सर मैंने आपकी बहुत वीडियोस देखी और मुझे बहुत अच्छा लगा सर, आप जैसा हेल्प करते हो लोगों की। मेरे दिल में आया कि नहीं इतने लोगों के लिए भी कुछ किया जाए जिससे हमारे आसपास जो भी लोग हैं भूखे सो जाते हैं, उनके लिए भी अगर खाना मिले उनको। मान लो मैं मदद कर रहा हूँ, मेरे से देख करके लोग और भी करेंगे तो उनको जो है कोई भूखा नहीं सो पाएगा। बहुत लोग सड़क के किनारे अगर हम देखें रात को, अब जब सर्दी हो रही है कि उनके पास ब्लैंकेट्स भी नहीं होते सोने के लिए। जी बिल्कुल। कहीं भी जहाँ से भी मेरा ट्रांसफ़र होता था तो लोग कहते थे नहीं सर आप यहाँ से ना जाइएगा। आपने जैसा लोगों की मदद की और वहाँ से आपको बहुत प्यार मिला हो, बहुत आशीर्वाद मिला हो और आपको बहुत अच्छा लगा हो, कोई ऐसा किस्सा सर? मैंने अपने शूज उतारे उनको दिए तो रोने लगे कि इस तरह से तो हमारे साथ कोई व्यवहार नहीं करता जिस तरह से आप जो आए हैं यहाँ पर दुकान पर, इस तरह से जो है हमको वो किया है। सर जैसे आप इतनी सारी रील्स आपकी जो वायरल हो रही है, तो कोई वायरल रील का किस्सा बताओ सर, ऐसा कोई अच्छा सा किस्सा जो आपको पता हो। सर कोई फैन मोमेंट हो आपके साथ, अब तो लोग आपको बहुत जानने लगे हैं जी, तो आप कहीं जाते हो बाहर तो आपको कोई जानता है, कोई पहचान लेता है कि आप कहीं बाहर जाते हो? बिल्कुल पहचानते हैं। अच्छा, ये वहाँ की घटना है? जी वहाँ की घटना है। तो वो कांस्टेबल जो अभी आप बता रहे हो वो ठीक है या फिर कुछ नहीं, उनकी तो डेथ हो गई तुरंत। डेथ हो गई जी। वेलकम गाइस वंस अगेन टू आवर न्यू पॉडकास्ट रियल टॉक विद आकाश। दोस्तों ऐसा बोला जाता है कि अच्छे कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो और नेकी कर दरिया में डाल। ऐसे ही कुछ काम हमारे साथ आज एक शख्सियत है जिन्होंने अपने अच्छे कामों की वजह से इतने अच्छे अच्छे दिल जीते हैं लोगों के, जो जाने जाते हैं अपने नाम की वजह से। मिस्टर विमल कुमार दी हेल्पिंग कोप, जो काफ़ी फेमस है, जो लोगों की हेल्प करते हैं। आज वो हमारे बीच में है, आज हमारे साथ है। लोग उनके वजह से लोग इतने मोटिवेट हुए हैं, लोगों ने इनिशिएटिव लेना स्टार्ट किया अच्छे अच्छे काम करने के लिए। तो आज वो हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट में मौजूद है। तो आज बात करते हैं मिस्टर विमल कुमार सर से। वेलकम सर टू द पॉडकास्ट। सर बहुत अच्छा लग रहा है आज आप हमारे पॉडकास्ट में आए हो और सर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे बात करने के लिए। और आपकी इतनी सारी वीडियो सर हम देखते आ रहे सोशल मीडिया पे, आप इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हो। तो सर आपकी इतनी अच्छी ग्रोथ हुई है सोशल मीडिया इतनी जल्दी, तो सर कुछ बताइए उस ग्रोथ के बारे में। जय हिंद साथियों, मैं पिछली साल मई से चुनाव होने के बाद मुझे कुछ ऐसा लगा कि मैं कुछ करूं अब पुलिस विभाग में रहते हुए, जिससे कि मेरे आसपास जो भी लोग हैं इस तरह के जिनको मदद मिल सके, तो उनको मदद के लिए मैंने कुछ विचार आए मन में कि मैं मदद कर सकता हूँ अपनी ड्यूटी के अलावा भी। मतलब जहाँ भी जा रहे हैं आते समय जाते समय मतलब लोग मिल जाते हैं जिनको जो नीड है किसी चीज़ की, मतलब उस तरह महसूस करते हैं कि नहीं जो है हमें भी लगता है कि नहीं मतलब हम इस लायक हैं तो थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं तो करनी भी चाहिए। सर बहुत लोग होते हैं कि वो मदद करने के लिए आगे तो आते हैं, कुछ टाइम करते भी हैं, लेकिन एक सैचुरेशन पॉइंट उनकी लाइफ में एक ऐसा आता है कि जहाँ पे मदद करते करते एक ना फिर रुक जाते हैं। हो सकता है उनको किसी तरह से कोई प्रॉब्लम हो, नहीं कर पा रहे हों, या जो है ड्यूटी की समस्या आ रही हो, कभी कभी होता है ऐसा। हमारे साथ भी होता है, मान लो जब कभी निकल रहे हैं तो कई दिन हो जाते हैं नहीं मिलते, कोई मान लो जा रहे हैं आ रहे हैं रास्ते में मिल गए तो मदद करने के लिए। सर आपको क्या मोटिवेट करता है लोगों की हेल्प करने, क्या चीज़ आपको इन्फ्लुएंस करती है, कैसा आपने स्टार्टिंग की इस चीज़ की? पिछली साल जब मैं चुनाव से वापस लौटा तो रास्ते में जाते हैं तो लोग दिखाई देते हैं कि इस तरह से लोग जो जिनको किसी को जो किसी चीज़ की आवश्यकता है, किसी को किसी चीज़ की आवश्यकता है, लोग जो हैं कुछ तो ऐसे हैं जो भूखे पेट ही सो जाते हैं, जिनको खाना नसीब नहीं होता है। तो मेरे दिल में आया कि नहीं इतने लोगों के लिए भी कुछ किया जाए जिससे हमारे आसपास जो भी लोग हैं भूखे सो जाते हैं, उनके लिए भी अगर खाना मिले उनको। मान लो मैं मदद कर रहा हूँ, मेरे से देख करके लोग और भी करेंगे तो उनको जो है कोई भूखा नहीं सो पाएगा। इस तरह से बहुत लोग सड़क के किनारे अगर हम देखें रात को, अब जब सर्दी हो रही है कि उनके पास ब्लैंकेट्स भी नहीं होते सोने के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मैंने आपकी बहुत वीडियोस देखी और मुझे बहुत अच्छा लगा सर, आप जैसा हेल्प करते हो लोगों की, उन्हें मॉनिटरी टर्म्स में हेल्प करते हो, उनके पास पैसे नहीं होते या उन्हें खाने की उनके पास कुछ होता नहीं तो आप उन्हें खाने के लिए फिर खाना प्रोवाइड करते हो। तो सर आज आपको आशीर्वाद तो अच्छा खासा मिलता होगा, लोगों से प्यार बहुत मिलता होगा, स्नेह बहुत मिलता होगा। अभी से ही नहीं, जब से मैं पुलिस विभाग में आया हूँ मैं लोगों की हेल्प करता हूँ। सोशल मीडिया पर मैं पिछले साल से जुड़ा हूँ, लेकिन जो है मेरा जो है शुरू से ये ध्येय रहा है कि मैं लोगों की मदद करूँ, जैसे भी हो उस तरह से मदद करूँ। मेरे पास जो भी अगर पीड़ित भी आए तो मैं उसकी हर समय सोचता हूँ कि मैं उसकी जो किसी तरह से जो उसकी मदद हो, उसकी मतलब उसका जो भी है निराकरण हो उसकी समस्या का, जितना मतलब मेरे से हो सके उतना हर संभव प्रयास करता हूँ इन चीज़ों के लिए।
सर अगर मैं सोशल मीडिया से रिलेटेड पूछूं, सर 1 साल हो गया आपको सोशल मीडिया चलाते हुए, जी। तो आपकी तो मतलब आपकी जो रीच है सर, आपकी इतनी अच्छी ग्रोथ है, क्या राज है उस ग्रोथ के पीछे सर? इतनी जल्दी सर, इतनी ये अच्छी सब ग्रोथ हुई है। लोगों का प्यार है जो मुझे इतना देखते हैं और मुझे जो इतना वो फॉलो कर रहे हैं। सर आपकी अगर मैं लाइफ की बात करूँ, आप पुलिस की जॉब में अभी कितने सालों से तैनात हो? कितने साल हो गए आपकी जॉब मुझे करते जो करते? पुलिस विभाग में मैं सन 1997 से मैं पोस्टेड हूँ इस विभाग में। 1997 कांस्टेबल पद से मैं भर्ती हुआ था और सन 2012 में मैं सब इंस्पेक्टर परीक्षा पास करके मैं जो आप प्रमोट हो गए थे, प्रमोट हुआ हूँ। और अभी आपकी सर पोस्टिंग कहाँ पर है? मैं अभी पोस्टेड जिला गाजियाबाद थाना खोड़ा में पोस्टेड हूँ। सर ये जो चीज़ है हेल्पिंग की, ये तो हमें मतलब बचपन से या तो हमारी फैमिली समय की मिलती है, या फिर ऐसा हमारे लाइफ के अंदर इंस्टेंस होते हैं कि जहाँ हमें लगता है कि नहीं अब मुझे ना, अब मैं लाइफ के उस पड़ाव पर आ गया जहाँ मुझे ये चीज़ भी, मुझे तो इनिशिएटिव लेना चाहिए एटलीस्ट, अगर और कोई नहीं ले रहा। तो जब आपने इनिशिएटिव लिया ये, तो आपके जो डिपार्टमेंट के आपके साथ जो कलीग्स हैं या आपके आसपास के सराउंडिंग के लोग हैं, क्या उन पे भी इम्पैक्ट हुआ? क्या उन्होंने भी कोई ऐसा इनिशिएटिव लेने की कोशिश की कि अगर हमारे साथ में विमल जी ऐसा काम कर रहे हैं ताकि हम भी वो काम करें, ताकि लोगों को और भला हो? काफ़ी लोगों को जो है मिला है और उस तरह से काम भी कर रहे हैं। काफ़ी लोग जो है देख करके मुझसे जो हुए हैं, काफ़ी इंस्पायर हुए हैं लोग। और विभाग के भी काफ़ी लोग हैं जो अब देख करके जो आसपास जो भी लोग हैं उनकी मदद कर रहे हैं। सर क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ, मतलब मैं इंस्टाग्राम पे देखता हूँ कि हेल्पिंग कोप, अब मतलब बहुत सब हेल्पिंग कोप के नाम से बहुत सारे पेजेस हैं जो लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं, जो कि लोग हेल्प कर रहे हैं, मतलब लोगों की डिफरेंट जोनर में जाके। और एक जो पुलिस की इमेज थी, लोग थोड़े से पहले जब थोड़े से अनकम्फर्टेबल होते थे पुलिस पास आती, लेकिन सर अब लोग मतलब पुलिस की इमेज इतनी अच्छी हो गई है, लोग इतना प्यार करते हैं, और वो चीज़ दिखती है सर सामने। हम भी तो जनता के ही व्यक्ति हैं, हम बाहर से नहीं है ना। कानून के दायरे में रहते हुए जो हम भी लोगों की मदद करें, लोगों से मिलें जुलें, है ना, उनके अंदर भय की स्थिति ना हो, है ना, प्यार मिलता रहे, एक जुड़ाव रहेगा आपस में, समस्याओं का समाधान होगा अच्छे से। सर कोई इंस्टांस ऐसा बताओ सर जहाँ पे आपने जैसे लोगों की मदद की और वहाँ से आपको बहुत प्यार मिला हो, बहुत आशीर्वाद मिला हो और आपको बहुत अच्छा लगा हो? कोई ऐसा किस्सा सर? मैं तो जहाँ जहाँ पोस्टर रहा हूँ वहाँ पर लोग जो है इतना मुझसे लगाव रख रहा है उनका। कहीं भी जहाँ से भी मेरा ट्रांसफ़र होता था तो लोग कहते थे नहीं सर आप यहाँ से ना जाइएगा। यानी कि आपकी उस क्षेत्र के अंदर इतनी अच्छी इमेज थी, एक कोई भी लोग हो, कोई स्ट्रीट वेंडर हो या फिर कोई शॉपकीपर हो, आपके सबके साथ एक अच्छा रिलेशन थे, क्योंकि आपका एक अच्छा हम्बल नेचर था। जी, मैं शुरू से इसी तरह से रहा हूँ, कभी भी नहीं, माँ बाप द्वारा दिए गए संस्कारों को मैंने जो है आज तक जो है फॉलो कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा मैं। जब मैं पुलिस विभाग में भर्ती हुआ था तो मम्मी जी थी, फादर जो डेथ हो गई जी दिसंबर 87 में, उसके बाद अभी मम्मी जो अभी दिसंबर में जो डेथ हो गई है 2024 में। तो उनका हमेशा यही रहा पुलिस विभाग में जाने के बाद लोगों की जो है हर संभव मदद करना है, क्योंकि ये विभाग इस तरह से है कि आप जो दिन रात ड्यूटी पर रहते हुए आप सेवा कर सकते हैं अधिक से अधिक। सर माँ बाप का तो आशीर्वाद हमेशा साथ में रहता है, माँ बाप साथ में नहीं तो सर माँ बाप ऊपर से तो हमेशा हमें देखते ही है कि हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल देखते हैं, उनका तो उनके आशीर्वाद से ही तो हम यहाँ पर हैं। और सर डेफिनेटली वो लोग सर बहुत प्राउड फील करेंगे कि आप जो काम इतने अच्छे काम कर रहे हो, और वो उन्हें अंदर से बहुत अच्छा लगता होगा कि उन्होंने जो आपको एक अच्छे संस्कार दिए, तो लोगों को काफ़ी हेल्प मिल रही है आप उन संस्कार की वजह से। और सर आपकी वजह से आसपास की सराउंडिंग भी चेंज हो रही है, आपको देखा देख और लोग भी वो चीज़ कर रहे हैं, वो हेल्पिंग मोड में है। सर जैसे आप इतनी सारी रील्स आपकी जो वायरल हो रही है, तो कोई वायरल रील का किस्सा बताओ सर, ऐसा कोई अच्छा सा किस्सा जो आपको पता हो। मेरी सबसे पहले रील एक वायरल हुई थी, मैं एक दुकान पर गया था अपने शूज़ को पॉलिश कराने के लिए, तो वहाँ मैं जाता हूँ तो मैंने अपने शूज़ उतारे उनको दिए, तो रोने लगे कि इस तरह से तो हमारे साथ कोई व्यवहार नहीं करता, जिस तरह से आप जो आए हैं यहाँ पर दुकान पर इस तरह से जो हमको वो किया है, तो रोने लगे। मैंने कहा भाई रोते नहीं है, ऐसी बात नहीं है, सभी लोग एक तरह से नहीं होते हैं, समाज में सभी तरह के लोग होते हैं, है ना। तो काफ़ी भावुक हो गए वो। तो सर जब आपकी पहली रील आपने बनाई तो सर आपको किसने मोटिवेट किया था पहली रील बनाने के लिए, इंस्टाग्राम पे आने के लिए? क्योंकि काम तो आप बहुत पैसे अच्छे काम कर ही रहे थे। नहीं, ये तो मैं खुद से जो है मेरे अंदर आया कि नहीं, मैं काफ़ी देख रहा था कि मतलब जिस तरह से मतलब
लोगों को दूसरों तक पहुंच सकता है। एक यही प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, जिसके माध्यम से दूसरे लोग भी मुझे देख कर इंस्पायर हों। मैं अगर काम करूं, वो जो चीज़ अगर डाला जाए उस पर जो है। सर लोगों के दिमाग में ना बहुत अच्छी इमेज आती है जब वो देखते हैं ना कि जो वो एक्सपेक्टेड पहले नहीं करते थे वो चीज़ उन्हें देखने से मिलती है किसी कोप की तरफ से, तो वो लोग बहुत मोटिवेट होते हैं कि उन्हें लगता है वाकई में कि चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी के अंदर। और सर ऐसे चेंजेस की सोसाइटी को ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत है, ज़्यादा इस तरह ज़रूरत की है सर। चेंजेस की ज़रूरत है सोसाइटी को, जो इस तरह से करना भी चाहिए। और सर आप जैसे सर हेल्पिंग होप जितने सोसाइटी में होंगे जी सो उतने लोगों के लिए और आसान हो जाएगा अपने प्रॉब्लम्स बताना, जी उन चीज़ों पे काम बिल्कुल करना। बिल्कुल पहले लोग थोड़े से शायद कहीं सहजते होंगे कि बात करें ना करें, लेकिन सर अब पुलिस का नेचर इतना चेंज हो गया, इतने अच्छा नेचर हो चुका है अब कि लोग सर वो दिखती है चीज़, सोसाइटी इतनी कंफर्टेबल हो चुकी है अभी फिलहाल पुलिस की इमेज को लेके, और पुलिस वाले इतने अच्छे से सर कोऑर्डिनेट करते हैं हर चीज़ में उनके साथ। सो फैंटास्टिक सर जो अभी चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है। लोग जो है काफ़ी अब कंफर्टेबल फील करते हैं कि जो है हमें जो है हर समय मतलब जगह जगह पुलिस है, और जो हम जब भी कॉल करते हैं तुरंत पुलिस जो उपलब्ध होती है हमको जो है, तो काफ़ी कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं इस तरह से। सब ये चीज़ तो सर देखने के लिए मिलती है क्योंकि अब रात को भी कोई अपने घर आता है ना जी। तो वो सेफली अपने घर पहुंच जाता है। बिल्कुल बिल्कुल अब इतने चेंजेस आ चुके हैं सर पुलिस महकमे की तरफ से भी, एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू लाइक योर कॉप सर, जैसे आप इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे जी। हो और इतना अच्छा नेचर लोगों को देखने को मिलता है, तो एक वही सर एक मेन रीज़न है। आप जैसे लोग सर हमें ज़रूरत है सोसाइटी को। बिल्कुल ज़रूरत है हम जैसे लोगों की, मतलब और काफ़ी लोग जो है इंस्पायर भी हो रहे हैं मुझसे देख करके कि इस तरह से जो हम मदद कर सकते हैं। और मतलब कैसी भी मदद हो, वो चाहे ज़रूरी नहीं है वो धन से ही होती है मदद, मन से भी होती है, तन बिल्कुल। से भी होती है, सभी तरह से मदद होती है। जैसी भी नीड हो लोगों की, नहीं हाँ इस तरह की है तो हाँ मदद करनी चाहिए लोगों की जो है। सो कोई फैन मूवमेंट हो आपके साथ, अब तो लोग आपको बहुत जानने लगे हैं, जी तो आप कहीं जाते हो बाहर तो आपको जी कोई जानता है, कोई पहचान लेता है कि आप कहीं जी बाहर जाते हो? बिल्कुल पहचानते हैं और पहचान भी लेते हैं बिल्कुल, जहाँ भी जाओ वहाँ। और कोई किस्सा बताओ सर अगर फैन मूवमेंट आपको बना हो। एक दिन मैं अपनी फैमिली के साथ जो है डिनर के लिए गया हुआ था, तो ऐसे ही बैठा मैं, काफ़ी देर से एक कपल्स खड़ा हुआ मुझे देख रहा, बहुत देर हो गई उसे देखते हुए, नहीं पता नहीं क्यों मुझे देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद देखने के बाद वो मोबाइल खोल के लेके आए, से सर आप ही हैं क्या? फैमिली बैठी, वो सब एकदम से जो है हंसने लगी, सर आपके तो यहाँ भी आगे जाने वाले। मैंने कि हाँ मैं ही हूँ जी। बहुत खुश हुए, वो बहुत ही खुश हुए मिलकर के मुझसे। तो उन्होंने सर क्या फीडबैक दिया, मतलब जो आपके काम कर रहे हो अच्छे काम जी कर रहे हो? बहुत अच्छा कह रहे सर, मैं आज बहुत खुश हूँ आपको मिल करके। इस तरह से आप काम करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सर क्योंकि सोशल मीडिया पे अभी जो मतलब पहले आप अच्छे काम कर रहे थे सर, लेकिन पहले किसी को पता नहीं चल रहा जी था, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। थ्रू द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया जी लोग अब पहचान कर रहे हैं आपके काम की, आप क्या काम कर रहे हो। जी और ये सर बिल्कुल। ये एक अच्छी बात है कि सोशल मीडिया अगर कहीं ना कहीं अगर इस चीज़ में आगे आ रहा है कि वो और कंटेंट्स पे आ रहे हैं, लेकिन एक अच्छे कंटेंट्स पे होते हैं सर, जैसा कि आपका डिलीवर हो रहा है, जी तो आप जैसा हेल्प कर रहे हो जी देखा देख सर और लोग भी हेल्प करेंगे, और उससे बिल्कुल बिल्कुल। फ़ायदा क्या होगा, जितने भी जो लोग चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो उनकी कहीं ना कहीं सोसाइटी में हेल्प हो रही है। और एक मुझे याद है सर, एक आपकी बहुत वीडियो वायरल हुई थी जहाँ पर आपने एक जो मोची था आपने उसकी हेल्प की थी, जी और वो वीडियो बहुत वायरल गई थी सर आपकी। तो क्या कहना चाहोगे सर उस वीडियो के ऊपर जो आपकी वायरल गई थी? पहली वीडियो शायद वही आपकी वायरल हुई थी ना ना सर? ना, हाँ पहली वीडियो वही ना? वायरल थी, तो जिसमें जो है मैंने बताया था अभी बैग में, मतलब मैं गया तो वो बहुत भावुक होने लगे, फिर वो रोने लगे। तो मैंने कहा भाई रोते नहीं है, समाज में सभी तरह के लोग होते हैं, ऐसा नहीं है। तो मैंने उन्हें सांत्वना दी काफ़ी, मैंने रोते नहीं, फिर उनकी मैंने हेल्प भी की काफ़ी। तो सर आपको कोई प्रॉफिट वगैरह मतलब ऐसा कुछ होता है इंस्टाग्राम वगैरह अभी यूज़ नहीं करने से? नहीं कोई अभी नहीं, बस जैसा आप बिल्कुल रील्स बना रहे हो, बिल्कुल कोई वीडियो वायरल हो रही है, आपको कोई अभी कोई ना प्रॉफिट नहीं हो रहा? ना, ऐसा कुछ भी किसी एनजीओ से जुड़े हो सर आप? नहीं, किसी एनजीओ। आप इंडिविजुअली सारा अच्छे काम जी खुद ही कर बिल्कुल, मैं रहे हो अपने सर? खुद ही करता हूँ, जितना मेरे पर बन पड़ता है उतना मैं अपने करता हूँ खुद। और सर ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हो,
और लाइफ में सर कुछ चेंजेस देखने को मिले आपको जब से आपने ये सब काम करने स्टार्ट किए? जी थोड़े काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं लाइफ में, जो है बहुत अच्छा महसूस हो रहा है मुझे। जो है मैं सोचता हूँ मैं पहले क्या था और मैं अब क्या हूँ, और इस तरह से करने से मुझे बहुत खुशी उत्पन्न होती है। रिलेटिव्स क्या कहते जी हैं? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा अंदर से ऐसा लगता है मैं बहुत अच्छा किया। मैं जो लोगों को जो इतना मतलब रहते हैं जिनको जो है, तो आसपास जो लोग हैं तो उनका देखना भी चाहिए थोड़ा सा, मतलब कौन है क्या है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। भाई इंसानियत तो पहले है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल इंसानियत तो बिना पहले ही है। इंसानियत के क्या है। सर मेरे एक फ्रेंड है, वो क्या करते हैं जब सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती है जी तो वो ब्लैंकेट्स लेके जी वो एक तरफ से ब्लैंकेट, उनका मतलब है कि 100-150 ब्लैंकेट्स ले लेंगे और जी, जी। जितने भी उन्हें दिखाई देंगे कि जी। यहाँ पे लोगों को नीड है तो सबको जी। ब्लैंकेट्स देते चले जाएंगे। ऐसी एक मेरे फ्रेंड है कि ये मैं मैसेज देना चाहूँगा, जैसा कि हमारे पास स्ट्रीट डॉग्स है, हमारे घर के आसपास कुत्ते घूमते हैं, या उन्हें मारा मत करो। एटलीस्ट अब सर्दी हो रही है, उनके पास कपड़े नहीं पहनने के लिए, उन्हें ड्रेस बना दो। तुम्हारी जेब से तो 50-100 रुपये जाएंगे, लेकिन उनकी इतनी हेल्प हो जाएगी, वो बेचारे जो ठंड में ठिठुरते हैं। भाई बेजुबान जानवर हाँ जी। हैं, और उनके अगर जितनी भी हो सके उनकी भी मदद की जाए। बिल्कुल। बेजुबान जानवर हैं, पक्षी हैं ना, तो इनकी जो मदद करनी चाहिए। इनके खाने पीने की जो भी है, अगर आपके पास जिस तरह से आप मदद कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो ज़्यादा ही हो, कम से भी आप कर सकते हैं, तो कुछ तो उनको हेल्प मिलेगी कि हाँ हमको जो है कुछ सुकून मिला है। एटलीस्ट सर उन्हें मतलब लोग क्या करते हैं ना, उनके अगर घर के सामने स्ट्रीट डॉग आ जाते हैं जी तो वो उन्हें पत्थर उत्थर से मारते हैं, डंडी से मारते हैं। नहीं, ऐसा बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको भी सोचना चाहिए, बेजुबान है, इनके लिए ये भी इंसानों पर ही निर्भर हैं। मेरी तो पर्सनल थिंकिंग ये है सर, अगर तुम किसी को कुछ खिला नहीं सकते तो उसे मारने का हक भी तुम्हें नहीं है। जी बिल्कुल। और अभी सर्दियों में सर इतने स्ट्रीट डॉग्स है, हमारे घर के आसपास ही रहते हैं, तो अभी अगर उन्हें मतलब उनकी हेल्प हो पाए कि उन्हें ड्रेस वगैरह हम प्रोवाइड कर दे ताकि वो ठंड से तो बच सके। जी ठंड से ही बचें, और उनके लिए खाने की भी हो तो उनके लिए खाने की भी व्यवस्था करनी चाहिए। क्योंकि वो अलग से तो कोई जी, उनके लिए बिल्कुल। ड्रेस नहीं लेके आने वाला, वो सोसाइटी का पार्ट है, तो एक वो हमारी कहीं ना कहीं रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बिल्कुल सोसाइटी ताकि- का पार्ट्स हैं वो हाँ। भी, जो है अगर सोसाइटी में हैं वो तो सोसाइटी का पार्ट्स ही हैं वो भी उनकी। और इवन सर वो तो ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं सोसाइटी का। जी वो तो सिक्योरिटी गार्ड तो मे भी किसी को छोड़ देंगे, वो तो छोड़ते भी नहीं किसी को कि अननोन आ गया। उनका भी ख्याल रखना चाहिए। जितने बेजुबान जानवर पक्षी हैं उनको यहाँ भी है, हाँ इनको ये नीड है। चिड़ियाँ हैं जो आजकल, अब गौरैया है, गौरैया देखो कितनी कम होती जा रही थी, उनको भी बचाने के लिए कहीं कहीं घोंसले भी लगाने चाहिए। मतलब अपनी जैसी आवश्यकता हो आपके पास, जैसे आप जितनी हेल्प करना चाहें उसके हिसाब से जो उनके लिए भी करना चाहिए। ऐसा बोलते हैं ना सर कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, जी बिल्कुल बिल्कुल नेकी कर दरिया में डाल। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी कहावत है सर, इन्हीं कामों के लिए बनी हुई है जी सर, बिल्कुल, जैसे काम बिल्कुल। अभी आप कर रहे हो, बिल्कुल सच है कहावत है जो है। जो इतने अच्छे अच्छे नए काम आप कर रहे हो सर, ये इन सब चीज़ों के लिए बनी हुई है सर। कि प्रभु ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है, अगर हमें इस काबिल बनाया है तो हमें ज़रूर करना चाहिए। बिल्कुल डेफिनेटली सर, हमसे जितना बन पड़े जी। एज अ, ये तो मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है ह्यूमन की, हमसे जितना बन पड़े किसी मदद कर पाए हाँ, तो हम उतनी मदद करें, क्योंकि भगवान कहीं ना कहीं हमें देख रहा है सर हमारे अच्छे बिल्कुल कामों देख को। रहे हैं, वो हर समय उनकी नज़र रहती है, हम आप बच नहीं सकते उनकी नज़रों से। हाँ, और गलत बाय चांस सर हमने किसी को मार भी दिया, ठीक है जी। सर, लोग तो बहुत मतलब अभी तक तो थोड़ा चेंज हो गया, अभी तक तो ऐसे करते थे, कुत्ते के ऊपर कुछ पेट्रोल वगैरह डाल दिया, तेज़ाब डाल दिया, वो बेचारे घूम रहे हैं, तो बहुत ऐसी ऐसी हरकतें करते थे। लेकिन अब तो सर एक कंप्लेंट पे अब क्या होने लगा है कि कंप्लेंट पे ना उनके लिए केस रजिस्टर्ड हो जाता है। जी अगर किसने स्ट्रीट डॉग को जी, मारा, उसके लिए तो फिर अगर जो भी अपराध किया है तो उसके लिए हाँ। उसकी जो है। लेकिन सर रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, पहले जैसे थे अब तो रूल इतने स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, अगर कोई स्ट्रीट डॉग को मार रहा है या फिर कोई एनिमल्स को हार्म कर रहा जी। है, तो अगर तूने कोई वीडियो रिकॉर्ड की हुई है, जी जी शेयर द वीडियो विद द पुलिस डिपार्टमेंट, और वो एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। उसकी वजह से सोसाइटी में इतने चेंजेस हो चुके हैं ना, लोग अब देखते हैं, सोचते हैं ऐसा कोई एक्शन लेने से पहले। नहीं, पहले से तो काफ़ी अब लोग भी सुधार हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। सोच बदल रही है सर, हाँ, काफ़ी लोगों सोच की। बदली है, लेकिन अब कुछ ही हैं जो इस तरह से व्यवहार करते हैं उनके साथ में, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे कि उनको भी पीड़ा होती है। ऐसा नहीं है भाई, हम आप तो कह सकते हैं लेकिन वो कह नहीं सकते हैं, उनके काफ़ी पीड़ा होती है।
थैंक यू, आपने इतना अच्छा मैसेज पास ऑन किया सोसाइटी को कि अगर हमारे पास स्ट्रे डॉग्स है हम उनकी हेल्प करें, उन्हें कपड़े पहनाएं। जी बेजुबान जानवर है, जी बिल्कुल हम जानते हैं सर, वो बोल तो पाते नहीं है, कोई उनका पत्थर मार देगा, कोई उनके डंडा मार देगा, भगा देगा। उन्हें भी पीड़ा होती है बहुत सर वो उनके पास जब खाने के लिए रोटी नहीं होती ना, वो जब बेचारे भोगते हैं, वो इधर उधर जो है वो भी भटकते हैं खाने की तलाश में। अगर उन्हें खाना मिल जाएगा तो नहीं इस तरह से परेशान होंगे। लोग सोचते हैं कि इन्हें यहाँ से भगा देंगे वो दूसरी जगह चले जाएंगे, वो तो जाने ही है, जब तक उनकी भूख शांत नहीं होगी वो कहाँ जाएंगे। और दूसरे लोग सोचते हैं अरे मेरे घर वो के भी तो हम सामने आप पे ही निर्भर हैं। और दूसरे लोग सोचते हैं अरे मेरे घर के सामने आ गए, ये मेरे घर के सामने ही क्यों आए हैं, वो वहां से भगा देते हैं। जी जी तो सोसाइटी में अभी कुछ लोग ऐसे सर जो उनकी हेल्प करते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं, लेकिन जो लोग खाना खिलाते हैं ना सर, उसकी वजह से दूसरे लोगों को दिक्कत होती है कि इसके खाने खिलाने की वजह से कुत्ते यहाँ पर पड़े रहते हैं, यहाँ पर आते हैं, अगर ये खाना ना खिलाएं तो यहाँ कुत्ते ना आए। कुत्ते ना आए। लेकिन वो जाएं कहाँ बेचारे, वो भी तो इंसानों से जुड़े हुए हैं, कहाँ जाएंगे वो भी, तो उनकी भी एक हेल्प होगी। उनके लिए अगर अलग से कहीं व्यवस्था हो, या रहते हैं वो भाई जितने भी हैं, अब सभी तो घर में रह नहीं सकते हैं, लेकिन बाहर रहते हैं तो उनके भी एक, मान लो जाड़ी की सीज़न है तो उनको जो अगर कपड़े हैं पहनाने के लिए तो उनको कपड़े पहना दें, या खाने के लिए तो कम से कम खाना तो उनको दे ही दें जहाँ भी है, उतना कपड़े नहीं है तो खाना तो दे ही। सर 10 में से एक फैमिली तो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है इन चीज़ों में, जैसे कोई गाय आ गई, कोई डॉग्स आ गए, उनकी मदद करना। लेकिन वहाँ पर कुछ फैमिलीज, हमारी इस भारतीय संस्कृति में तो ये है कि सबसे पहले रोटी जो है गाय की निकलती है, गाय की निकलती है ना। तो वैसे ही जो है संस्कृति से जुड़ा हुआ है, तो कम से कम लोग जो है उस हिसाब से अगर मान लोग आए हैं तो सबसे पहले जो है उनको एक रोटी तो उनके लिए बनती है सबसे पहले। बिल्कुल सर, है ना। बिल्कुल सर। और जो चीज़ें हैं, और मेरा तो यह है कि अपने जहाँ भी है अगर उनको जो है इस तरह से ना खुला छोड़ा जाए और उनको जो सही तरह से रखा जाए, जिससे वो इधर उधर जा करके जो है तमाम कूड़े के ढेर में पन्नी है, जिससे जो है तमाम जो है उनसे बहुत दिक्कतें होती हैं, जो कह तो नहीं सकते लेकिन भूख की वजह से वो खाती हैं। अगर उनको चारा मिलेगा तो वो नहीं खाएंगे। सर ये देखा गया है जैसे कि गायें हैं, किसी घर में गायें हैं, ठीक है, उसने दूध देना बंद कर दिया, उसे खुली छोड़ देते हैं। अब ऐसा तो नहीं करना चाहिए। मेरा तो मानना यह है कि उनको जो घर में रखना चाहिए, अगर बांध रहे हैं तो अच्छे से पालें पोसें उनका जो है। अब ऐसा थोड़ी हर समय दूध देंगे, दूध एक सीमित समय तक ही दूध देंगे, उसके बाद में फिर दूध देंगे जो है। अब जब गाय भैंस है तो घर का पार्ट है ना, आजकल थोड़ी की अगर किसी का कोई बच्चा जॉब नहीं कर रहा तो उसे घर से बाहर भेज दिया कि तू जॉब नहीं कर रहा, तू घर के बाहर जा, तू कमा नहीं रहा तो तू घर के बाहर जा। लोगों की सारी मेंटेलिटी है कि ये दूध नहीं दे रही, इसे खिला पिला क्या फायदा, उसे बाहर छोड़ देते हैं। वही गायें बाहर रोड पे जाके कूड़ा कचरा खाती हैं, कूड़ा कचरा खाती है सर, कभी किसी मार खाती है, कभी किसी कटकट सुनती है। और गाय को तो सर गायों में तो सर 9 देवी समाई हुई है सर। बिल्कुल बिल्कुल। और वो सर कूड़ा कचरा जब पन्नी खाती है ना सर, वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो सर गवर्नमेंट ऐसा कोई इनिशिएटिव नहीं ले सकती, जैसे कि गौशाला तो बहुत सारी बनाई हुई है, उसके बावजूद भी बहुत सारी गायें जो है ना स्ट्रीट पे जाके, वहाँ तो जो है जो खुली हुई हैं, तो जो गवर्नमेंट ले लिया है तो वहाँ पर जो सभी जो गौशाला हैं उनमें हैं। अब ये तो ये प्राइवेट हैं, जो प्राइवेट लोग अपने पालते हैं, उनको जो छोड़ देते हैं, शाम को फिर आ जाती हैं, फिर दूध निकाल लेते हैं। नहीं सर, कुछ तो ऐसी कि परमानेंट वो छोड़ ही रखी है, पता नहीं कहाँ से कहाँ घूमती रहती है बेचारी। अरे नहीं, वो ज़्यादातर शाम को वापस लौट आती हैं सब अपने अपने घरों में। एक तो सर डेली आती है हमारे घर सुबह सुबह, गेट खुलता है, आती हैं वो सुबह, गेट खुलता है और वो वहीं रहती है। वो सर परमानेंट अब तो वहीं रहने लगी, आसपास ही रहने लगी। कुछ ही होती हैं मतलब जो जिनको मिलता रहता है दाना पानी, तो वो जहाँ मान लो वो भी पहचान जाती हैं एक घर में, जहाँ मुझे अगर सुबह रोटी मिल रही है तो या खाना मिल रहा है तो वहाँ अपने पहुँच जाती हैं। तो आप को क्या लगता है सर, जैसे कि ये तो हो गया सर, कुछ गायें की घर वापस लौट जाती, जो नहीं लौटती, कुछ नहीं लौटती सर, तो उनके लिए क्या गवर्नमेंट को सर ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो गौशाला बना रखे लेकिन गौशाला के बावजूद भी वो गाय भटकती है रोड पे, ताकि कोई कमेटी इस चीज़ को ध्यान करे और वो जो रोड पे घूमती है गायें वगैरह, इन्हें कहीं ना कहीं गौशाला में इन्हें भेजा जाए? नहीं, जाती हैं गौशाला में, जाती है सर, लेकिन फिर भी भटकती है। गौशाला में है, लेकिन कुछ इधर उधर से आ जाती हैं तो बात अलग है, लेकिन वैसे तो गौशाला में सभी गायें जाती हैं। फिर क्यों भटकती है सर? फिर भी ये चीज़ ये तो सब कुछ कह नहीं सकते इस बारे में ज़्यादा। सर आप फिरोजाबाद से बिलोंग करते हो जी, तो सर आप फिरोजाबाद के गांव से बिलोंग करते हो, जी तो बिल्कुल। तो वहाँ के गांव के जो एक नेचर होता है और जो अभी आप गाजियाबाद में या किसी शहर में आपकी और भी पोस्टिंग हुई है डिफरेंट जगह, तो आपको क्या डिफरेंस लगता है कि एक शहर की लाइफ में और एक गाँव की लाइफ में? गाँव की ज़िंदगी होती है वहाँ तो जो भी जानवर हैं सबको चारा है, जो रोटी है वहाँ सभी को मिलती रहती है बराबर, कोई ज़्यादा उस तरह से दिक्कत नहीं होती है गांव में, क्योंकि चारे की कमी नहीं होती गांव में। अब शहर में चारा कहाँ से आ रहा है? चारा सभी जो है बाहर से आता है, गांव से ही आता है, जहाँ मशीनों से कट के जो मिलता है। लेकिन जो घूमते हैं तो
उन्हें भी चारे की आवश्यकता होती है, तो मेरी यही है कि जहाँ भी है उनकी हर समय मदद करें। चारा है, खिलाने लायक हैं तो उनको भी चारा खिलाएं, जिससे कि वो इस तरह से न घूमें और कूड़ा कचरा न खाएं। जैसे गांव में तो पता क्या होता है सर, गांव में तो जब कुत्ते उत्ते आते हैं ना, घर के आसपास एक गाय आती है जो खुली हुई गाय होती है, लोगों ने मारते भी नहीं है, उनकी हेल्प करते हैं। जी इन कंपेरिजन टू द सिटी लाइफ, जी। सिटी लाइफ में एकदम उल्टा है। कुछ लोगों को छोड़ के 10 में से 2 लोग जरूर हेल्प करेंगे। देखिए, ये तो लेकिन देखिए सभी जगह हैं इस तरह के लोग, तो जो है कुछ तो हेल्प करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ। सर आपकी अभी पोस्टिंग कहाँ कहाँ पर हुई है सर? इससे पहले अभी आप गाजियाबाद की जब पोस्टिंग थी आपकी? हाँ, गाजियाबाद से पहले मैं जिला शामली में रहा हूँ पोस्टर, और वहाँ भी बहुत अच्छा लगा मुझे रह करके। जिला शामली? हाँ जी, जिला शामली जो है बहुत अच्छा है, जहाँ लोगों का बहुत प्यार मिला मुझे। लॉकडाउन के दौरान मैं वहीं था। अच्छा। उस समय तो काफ़ी जो है बहुत अच्छा रहा वहाँ का जो है। तो सर गाजियाबाद ज़्यादा अच्छा लग रहा है या फिर शामली ज़्यादा अच्छा लग रहा था आपको? देखिए, जहाँ पोस्टिंग हो या वहीं सब जगह ठीक है। तो कितने साल पोस्टिंग थी सर आपकी वहाँ? वहाँ देहात प्लस सिटी प्रवेश था, यहाँ एकदम से सिटी लाइफ है पूरा, तो थोड़ा तो अंतर होता ही है। सर थोड़ा मुश्किल होता है, जैसे कि पुलिस के ट्रांसफ़र होते रहते हैं कंटिन्यूसली, ज़्यादा पर ट्रांसफ़र है कि आपके बच्चों की पढ़ाई शिफ्ट हो रही है, फिर प्रॉपर रूटीन शिफ्ट हो रहा है एकदम से ही, और अनएक्सपेक्टेडली आपको पता भी नहीं होता कि आपका ट्रांसफ़र कब होने वाला है। तो कुछ प्रॉब्लम्स फेस करते हो आप इस दौरान? अब ये तो एक ड्यूटी का पार्ट है, ट्रांसफ़र पर होगा तो वहाँ जाना है, और फिर बच्चे इधर उधर पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत तो होता ही है उसमें इधर उधर चेंजिंग करने में, लेकिन ये क्या ड्यूटी का पार्ट है तो थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम फेस होती है सर। उसमें फेस होने क्या है, वो तो मालूम है, ट्रांसफ़र होगा तो इधर उधर जाना ही है, तो उसी तरह से जो थोड़ा अपने किया जाता है, वैसे कोई समस्या नहीं आती है इस तरह की जो है। आपको इंस्टाग्राम पे सर विद इन अ ईयर अप्रोक्सीमेटली आपके 4 लाख फॉलोअर्स हो गए, तो आपको सर अभी कोई ब्रांड डील ऑफर हुई है किसी की तरफ से कि जितने आप अच्छे अच्छे काम कर रहे हो, कोई प्रमोशन वीडियोस या फिर कोलैबोरेशन वगैरह, आपको कोई ऑफर हुई है अभी तक? नहीं, कोई ऑफर नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि सर काम तो आप बहुत अच्छे अच्छे कर रहे हो, मोटिवेशन मिलती है और सोसाइटी में एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है जी। आप कोई मैसेज देना चाहोगे सर यूथ को जो बाइक पे अपने बाल खराब ना हो, हेलमेट यूज नहीं करते और फिर बाइक उड़ाते हैं, ऐसा कोई मैसेज पास करना चाहता है? मेरा मानना यह है कि लाइफ है तो सब कुछ है। हाँ जी। है ना, तो जब भी चलें हेलमेट लगा के चलें, प्रॉपर उसकी बेल्ट अच्छे से कस करके, ताकि वो ढीला ना रहे, है ना। तो जीवन सबसे अमूल्य है, हेलमेट जरूर लगाएं। यूथ इतना तो तेज है कि वो देखते कि अच्छा पुलिस वाले खड़े हैं तो वो बाइक ना दूसरी तरफ से घुमा लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हीं की इसमें हेल्प होनी है। अगर वो हेलमेट यूज़ करेंगे तो वो उन्हीं के लिए अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल, उनके लिए है, लाइफ ही उनके लिए है। हम लोग तो उनके संदेश दे रहे हैं कि हेलमेट लगाएं, जिससे जो है आपकी लाइफ सिक्योर हो सके, जिससे कोई दिक्कत ना हो। पुलिस डिपार्टमेंट तो सर बहुत कड़ी मेहनत कर रही है कि ट्रैफिक रूल्स को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करें लोग, ताकि एक्सीडेंट का नंबर कम हो। बिल्कुल, दुर्घटनाएं नहीं होंगी अगर रूल जो फॉलो करेंगे, तो दुर्घटनाएं बहुत कम होती हैं। और इवन रात को भी पूरी रात पुलिस गश्त पे रहती है कि कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं हो रही जहाँ पे उल्टे से, ताकि कुछ लोग ऐसे खड़े हो। तो सर इतने चेंजेस आ चुके सोसाइटी के अंदर। बिल्कुल जो है इसी तरह की जो है पुलिस कार्य कर रही है हमारी, और ऐसे ही करती रहेगी। सर यूपी पुलिस तो बहुत अच्छा काम कर रही है, नो डाउट एट ऑल सर, नो डाउट एट ऑल। जी जी, यूपी पुलिस तो कमाल कर रही है सर। बस यही है कि जनता में यही वो जाए संदेश इसी तरह के जो है यूपी पुलिस के लिए। सर आपके जैसे हेल्पिंग कॉप इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं जनता में, तो बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है। और सर वो जनता में इतना अच्छा मैसेज जा रहा है सर, वही रीज़न है कि मैंने आपको देखा जी इंस्टाग्राम वीडियो पे, और सर मैंने आपसे कनेक्ट किया, तो एक वो मैसेज अच्छा मैसेज था ना सर, कि आप जो लोगों को मोटिवेट कर रहे हो। सर मैं भी उनमें से एक हूँ, मैं भी मोटिवेट हुआ सर, मैं आपसे कनेक्ट हुआ कि सर आप प्लीज़ आओ पॉडकास्ट पे, सर बहुत अच्छा लगेगा आपके साथ बात करके। नहीं, बिल्कुल होना भी चाहिए मोटिवेट जो है, ये तो हमारे कार्य हैं, जितना हम अच्छे कार्य करेंगे उतना लोगों को, है ना। आप अच्छा करिए बुरा करिए, लोगों का काम तो कहना ही है, लेकिन हमें अच्छे काम करते रहना चाहिए, है ना, जितने भी हैं, और जिससे एक अंदर से बहुत खुशी मिलती है। हाँ जी, पीस मिलता है सर। अगर हम अच्छा काम करें ना तो एक हमें अंदर से ना एक अच्छा पीस मिलता है कि कुछ तो मैं करके आया हूँ आज, कि मेरी वजह से किसी की तो लाइफ अच्छी हुई है। और लोग सर आशीर्वाद देते हैं, लोग ना याद रखते हैं तुम्हें, जब तुम उनके बुरे टाइम उनके साथ खड़े होते हो ना। एक बंदा अच्छे टाइम वाले टाइम को भूल जाएगा, लेकिन जब बुरे टाइम में कोई खड़ा होता है वो नहीं भूलता सर। ऐसे ही था, एक बेचारे पैरों से चल नहीं पाते थे, तो
मुझे मालूम पड़ा कि इस तरह के सज्जन हैं तो उनको पैरों से दिक्कत है, अगर उन्हें कुछ बैसाखी वगैरह मिल जाए तो वो अपने चल फिर सकते हैं। तो मैं उनके पास गया, मैंने पूछा क्या आपको नीड है। उनके मुझे सर बैसाखी मिल जाए तो मैं इधर उधर चल फिर सकता हूँ, घूम सकता हूँ थोड़ा सा। मैंने आप परेशान ना होइए, मैं लेके आऊँगा आपके लिए। तो उनके जो है बैसाखी लेके आया, उनको लिए मैंने, तो बहुत खुश हुए वो, कहा मैं चल फिर सकता हूँ। ये तो सर लाइफ चेंजेस मोमेंट होते हैं, यही तो। अब वो 10 लोगों को बताएंगे, 100 लोगों को बताएंगे कि मेरी किसने हेल्प की है। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरी हेल्प किया विमल कुमार जी ने। तो सर यही तो, पहले जो चीज़ सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं कर रही थी वो हो रही है धीरे धीरे। सर अभी सोशल मीडिया पे इतने हेल्पिंग कॉप के नाम से इतने सारे पेजेस है, और रियली सर वो लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपनी अपनी फील्ड में। काफ़ी लोग जो है अब जुड़े हैं और इस तरह से जो है देख करके इंस्पायर हो रहे हैं कि हम भी इस तरह से कार्य करें जिससे हमारे जो पुलिस विभाग की भी छवि जो है अच्छी होगी और लोगों की जो कुछ समस्या है उनका भी समाधान हो जाएगा, उनकी भी मदद होगी। सर देखा देख सर यही है कि सर कोई एक इनिशिएटिव लेता है, उसके देखा देख में दूसरा बंदा इनिशिएटिव लेता है, लेकिन अच्छे कामों के लिए, बुरे कामों के लिए लोग जल्दी मोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन मैटर करता है कि जब तुम अच्छे कामों के लिए मोटिवेट हो, क्योंकि अच्छे काम मोटिवेट होने के लिए ना एक माइंड होता आता है कि हाँ मैं करूँगा। कितने लोग उसमें सफल हो पाते हैं, मेन क्वेश्चन वो होता है। करते रहना चाहिए, और जब तक है, अगर आप में है कम करें ज़्यादा करें, जैसी आपकी श्रद्धा है, आपके पास जैसा भी है, जरूर धन से ही नहीं होती, मन से भी होती है, तन से भी होती है जो है ना। तो मदद जरूर करनी चाहिए लोगों की, जो है देखना चाहिए कि हाँ इनको क्या है, इनके लिए हम किस काम आ सकते हैं जिससे जो है इनको कोई परेशानी ना हो। जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ आसपास भी देखना चाहिए हमें, ऐसा ही नहीं। सर किरदार साफ होना चाहिए, लोग एक दिन पहचान ही लेते हैं। ऐसा कोई किस्सा अभी आप की, मैं बहुत वीडियोस देख रहा था, आप नोएडा में बेसिकली सारी वीडियोस आप नोएडा में ही मोस्टली आप बनाते हो, तो कोई किस्सा सर आपका ऐसा जो आपके दिल के बहुत करीब हो, जो आपने आके घर में सबके साथ शेयर भी किया हो, फैमिली के भी किस्से सब, कोई एक जो भी है जहाँ भी हेल्प करते हैं किस्से तो सभी घर पे आके परिवार के साथ शेयर करते हैं कि आज ऐसे मिले जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, उनकी जो इस तरह से मैंने हेल्प की तो बहुत अच्छा फील करते हैं। और हमारी मिसेज भी जो है वो भी जो है इसी तरह से सेवा करती हैं, जहाँ भी उनको भी लोग दिखाई देते हैं तो वो भी इसी तरह से लगी रहती हैं सेवा करने के लिए। क्या रिएक्शन आते हैं उनके? बहुत अच्छे रिएक्शन आते हैं, बहुत खुश होती हैं, कहती हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है आप इस तरह से करते हैं। तो सुकून तो मिलता है सर अच्छे काम करने के बाद में। भगवान तो देखता है अच्छे कामों के परिणाम अच्छे होते हैं। लोग हमारा कितना बुरा करने सोचते हैं, लेकिन जब तुम्हें पता होता है ना कि तुम कोई अच्छा काम कर रहे हो, वो वाइब्रेशन एक अलग ही होती है अच्छे कामों की। एक एनर्जी आती है शरीर में, अब अच्छे काम करेंगे आदमी को एक पॉजिटिव एनर्जी शरीर में आती है, जिससे लगता है कि नहीं हाँ मैं कुछ आज मैंने कुछ किया है। सर बहुत लोग हैं, आपको मैसेज देना चाहोगे? बहुत लोग हैं जो कि अच्छे काम में करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें थोड़ा मोटिवेट करने के लिए कोई मैसेज देना चाहोगे उन लोगों को आप? मेरा तो यही मानना है कि जो जिनकी जैसे भी हो, ज़रूरी नहीं है कि हम जो है हम ज़्यादा पैसा हो तभी हम मदद कर सकते हैं। जैसे आपका हो, आपको ये मन कर रहा हो जितने से भी हो उस तरह से उसको मदद कर सकते हैं, खाने से लेकर कपड़े जो भी है आपकी जैसी मतलब आपके अंदर भावना हो कि नहीं मुझे इस तरह की मदद करनी चाहिए। नहीं ज़रूरत भी है इनको जो है इस तरह से, मान लो सर्दी पड़ रही है उनको ज़रूरत है मान लो किसी चीज़ की, तो अगर हो सर संभव है तो कर दीजिए, पीछे मत हटिएगा ये सोच के कि अगर हमें भगवान ने भेजा है इस लायक, अगर आपको बना है इस लायक आप हैं तो करना जरूर। भगवान भी तो देखता है ना कि अगर इसके पास इतना है तो ये किसी की हेल्प करे, और मैं उसको सक्षम बनाऊँ ताकि किसी की हेल्प कर पाए। सक्षम देखिए, गरीबी तो कुछ कह नहीं सकते, गरीबी तो हर स्तर से रहती है, और जो है डेफिनेटली है कि नीचे बिल्कुल यहाँ तक हम अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन जो है मदद जरूर करनी चाहिए उनकी जो है, क्योंकि किसी को 2 रोटी मिलती हैं, किसी को कपड़ा मिल जाता है, किसी को कुछ मिल जाता है ना। कोई थोड़ा सा संपन्न है लेकिन फिर भी जो है दिक्कतें हैं, ऐसा नहीं दिक्कतें तो सभी के उसमें रहती हैं, लेकिन कुछ देख लेना चाहिए हमारे ऐसा तो नहीं ज़्यादा ही पीड़ित है तो उसके जरूर हेल्प करें। जब से आप राउंड पे जाते होंगे तो स्माइल आ जाती होगी लोगों के फेस पे, तो अरे सर आ गए मसीह हमारे। जब अच्छा काम करेंगे आप जो है लोग उस क्षेत्र में जब घूमेंगे तो आपको पहचान नहीं लगेंगे जो है सर नहीं इस तरह से हैं, और लोगों को देखते ही जो है हेल्प करते हैं। तो मेरा भी यही है कि अगर आप भी इस तरह से करेंगे तो आप भी तो पब्लिक जो भी आपको भी इसी तरह से
प्यार देगी, सम्मान देगी। जैसे आप शामली में पोस्टेड थे सर, जी तो फ़ोन आते हैं वहाँ शामली से लोगों के जी, लिए अब आपके भी पास? आते हैं और याद करते हैं? बिल्कुल ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन किसी न किसी का फ़ोन नहीं आता हो मेरे पास। याद करते हैं, आ जाओ बिल्कुल बिल्कुल। आ जाओ सर वापस, यहीं आपकी ज़रूरत है हमें तो। तो अब वो क्या करें, जहाँ ट्रांसफ़र है वहाँ तो जाना ही है, वहाँ भी उसी तरह से जैसे वहाँ थे वैसे उसी तरह से यहाँ भी लोगों की उसमें लगे रहते हैं सेवा में। हाँ जी, सेवा परमो धर्मा। बिल्कुल बिल्कुल जी। सर वहाँ के लोग हैं तो दिलदार, शामली की तरफ के। नहीं, सभी दिलदार हैं, बहुत अच्छा जिला है और वो डेवलप भी हो रहा है बहुत जल्दी। बहुत डेवलप हो रहा है सर, बहुत डेवलप डेवलप हो रहा है। और अच्छा है हर तरह से। और कानून व्यवस्था भी सर बहुत अच्छी है, हो गई वहाँ पे भी पहले। सर आपके जैसे जितने कोप्स है जी ऐसा इतना सहयोग करेगी तो डेफिनेटली सर जी चीज़ों में जी, सुधार कोई भी होगा। भूखा नहीं रहेगा, हाँ। कोई भी बिना कपड़ों के नहीं रहेगा, सभी की जो मदद होगी जितना भी है। अगर ये सोच लें कि नहीं मुझे थोड़ा सा करना है इनके लिए और उनके विचार हैं इस तरह से, तो कर सकते हैं और करना भी चाहिए जितनी आपकी श्रद्धा के हिसाब से। सर जैसे अभी मकर संक्रांति आने वाली है, अभी बसंत पंचमी आने वाली है, जी अभी 4-5 दिन के अंदर अंदर दोनों फेस्टिवल्स हैं, और सबसे ज़्यादा क्या होता है कि लोग पतंगबाजी करते हैं। जी पतंगबाजी से हमारी जो चिड़िया होती है उन्हें नुकसान पहुंचता है। जी कहीं ना कहीं जी जी लोग चलते हैं बाइकों पे, बिल्कुल। कहीं ना कहीं मांझा जाता है, जी। उनके हार्म पहुंच जाता है। जी जी। तो आप क्या कहना चाहोगे सर इस बात पे? इसमें भी अभी 2 दिन पहले की एक घटना है शाहजहाँपुर की, जहाँ पे एक जो है बाइक से जाते हुए एक सिपाही जो है हमारे यूपी पुलिस के, उनकी गर्दन कट गई चानी अच्छा। मांझे से, जो उनको तुरंत ही डेथ हो गई। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि पतंग उड़ाएं लेकिन चाइनीज मांझे का प्रयोग ना करें। चाइनीज मांझा? हाँ, चाइनीज मांझा जो है, मतलब चाइनीज मांझा काफ़ी जानलेवा जी मांझा होता है। जानलेवा है, इसका प्रयोग ना करें। पतंग उड़ाएं अपने वैसे जो धागा आता है उसी से उड़ाएं और त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। मेरा सभी से अनुरोध है कि चाइनीज मांझे का प्रयोग न करें। तो सर ये शाहजहाँपुर कहाँ पर, ये जो बरेली के आसपास है? जी शाहजहाँपुर बरेली के पड़ता है? आसपास, बरेली के पास में ही है शाहजहाँपुर, ये उत्तर प्रदेश में। अच्छा, ये वहाँ की घटना है? जी वहाँ की घटना है। तो वो कांस्टेबल जो अभी आप बता रहे हो वो ठीक है या फिर कुछ नहीं, उनकी तो घटना डेथ हो गई तुरंत। डेथ हो गई? जी, चाइनीज मांझे से कट गई। यार मेरे लोगों से अनुरोध है हाथ जोड़ के, प्लीज़ चाइनीज़ मांझे का यूज़ मत करो, क्योंकि जैसे अभी सर बता रहे हैं उनके एक कांस्टेबल की डेथ हो गई है जस्ट बिकॉज की वो चाइनीज़ मांझे की चपेट में आ गए। जी। तो मेरा भी पतंगबाजी सभी जरूर जनता से अनुरोध है कि चाइनीज मांझे का प्रयोग न करें और जो है अपना त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाएं, पतंग उड़ाएं, लेकिन चाइनीज मांझे का प्रयोग ना करें। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है सभी से। सर थैंक यू सर, आपने इतना अच्छा मैसेज दिया। आई होप कि अब लोग आपकी बात जिनके पास तक पहुंचेगी, जो लोग आपको इतना प्यार से दे रहे हैं वो आपकी बात मानेंगे और शायद वो चाइनीज़ मांझे का यूज़ ना करें, ताकि ये जो घटना हो रही है ये ना हो इस तरह की जो है रुक जाएंगी अगर चाइनीज मांझे का प्रयोग नहीं करेंगे तो, क्योंकि चाइनीज मांझा जो है बहुत ही जानलेवा है, इनका प्रयोग ना करें। अपना जो भी मांझा जो देसी है जिससे अपने उड़ाते हैं उसी से उड़ाएं, लेकिन चाइनीज मांझा से जो है पतंगे ना उड़ाएं। सर आपने इतनी अच्छी ये बातें बताई सर, आपकी बातों से इतने लोग मोटिवेट हुए, आप इतने अच्छे काम कर रहे हो सोसाइटी के लिए, आप उन लोगों की हेल्प कर रहे हो जो जिन चीज़ों से वंचित है, एक बेसिक नीड से जो वंचित है, आप उनकी हेल्प कर रहे हो। लोग आपको इतना आशीर्वाद इतना प्यार दे रहे हैं। आपको अपने परिवार से भी एक जो प्यार है, स्नेक रेस्पेक्ट फैक्टर है, वो आपको अलग मिला जब से आपने ये सब काम किए स्टार्ट किए। जी बिल्कुल। और आपकी वजह से सर इतना चेंजेस हो रहे हैं, आपकी सराउंडिंग में जो लोग हैं वो भी आपको देख देख के चेंज हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं। तो सर आप कोई मैसेज देना चाहोगे हमारी जनता को जो आपसे जुड़े हुए हैं, जो आपको अपने सभी साथियों से अनुरोध करता हूँ को सभी जहाँ भी अपने आसपास रह रहे हैं या जहाँ भी जा रहे हैं, अगर हो सके जैसे भी हो सके उनकी संभव मदद करें, यही मेरा उनसे अनुरोध है। तो गाइस ये थे हमारे आज के गेस्ट मिस्टर विमल कुमार जी, हेल्पिंग कोप, जो लोगों की इतनी मदद करते हैं। आज ही हमारे पॉडकास्ट पर आए, जिन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, और आई बिलीव कि आप लोग इनकी बातों से काफ़ी मोटिवेट भी होंगे, और जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग भी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के अंदर एक इनिशिएटिव लेंगे, ताकि जो लोग तुम्हारे आसपास है या फिर स्ट्रे डॉग्स है, जो एनिमल्स है, ताकि उन पर कोई अत्याचार ना करे और उनकी हेल्प करे। तो इस पॉडकास्ट का एक ही एक माध्यम था
ये बात पहुंचाने का कि हमें अपने आसपास जो लोग हैं जो नीडी है उनकी हेल्प करनी चाहिए। और सर ने हमारा बहुत अच्छा साथ निभाया इस चीज़ में। सर ने हमें बताया कि क्यों ये चीज़ ज़रूरी है और ये चीज़ करने से कितना प्यार, कितना स्नेह और लोगों में कितना बदलाव आता है, सोसाइटी में कितने चेंजेस आते हैं। सोसाइटी को इन चेंजेस की ज़रूरत है और वो हम जितने जल्दी समझ लें हमारे लिए उतना अच्छा है, क्योंकि आने वाली जनरेशन्स जो आज हम कर रहे हैं उन्हीं से सीखेगी और आने वाले टाइम में वो इनिशिएटिव लेके आगे जाएगी। थैंक यू सो मच सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी बातें करने के लिए। और सर हमारे समाज को आपके जैसे कॉप्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो इतने आप अच्छे अच्छे काम कर रहे हो। आपने पूरी एक इमेज को चेंज करके रख दिया पुलिस की। और जहाँ लोग पहले थोड़े इनकम्फर्टेबल भी होते थे, लेकिन ऐसे कॉप्स की वजह से देखा देख लोग हो कि मन में एक अच्छी धारणा पुलिस की आ रही है। और ये बहुत अच्छा मैसेज है सर सोसाइटी के लिए, और पुलिस इतना अच्छा काम कर रही है। जी इसी तरह से पुलिस जो है कार्य करेगी और मैं भी उम्मीद करता हूँ सभी से कि इसी तरह से कार्य करें, अपने आसपास के लोगों की मदद करें और जो भी है उनकी जैसे भी है जहाँ हैं वहाँ उस तरह से हेल्प करें। थैंक यू सो मच सर फॉर joining our podcast today। और थैंक यू वंस अगेन। सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।